ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 तारीख की वाणी है। आज की शिव बाबा के महावाक्य जो है, बाबा स्पेशली ये समझा रहे हैं। मुरली में जो बाबा बार बार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चे देखो, एक तो सबसे पहले अपनी पवित्रता पर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी प्योरिटी है वो कोई 1-2 साल की प्योरिटी नहीं है, वो तुम्ही क्या है, अभी की जो तुम्हारी प्योरिटी है वही तो तुम्हें मुझसे मिलाएगी ना, ठीक है ना। वही तो तुम्हें सतयुग के पासपोर्ट दिलाएगी। फिर आज बाबा कह रहे हैं सतयुग के पासपोर्ट अगर तुमको चाहिए मेरे से, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम कितना पाप कर्मों से मुक्त हो पाए हो, कितना अपने पाप कर्मों को नाश कर पाए हो मेरी याद से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो ड्रामा है ना, ये बिल्कुल सही चल रहा है। सब कुछ कल पहले हुआ था, हूबहू रिपीट हो रहा है। एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं है इसमें। आप कैसे परेशान हो सकते हो? जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बस अपनी स्थिति पे ध्यान दें और किसी भी चीज पे नहीं, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कल भी बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ मत देता हूँ। किस लिए? औरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। तो चलिए, ओम शांति। आज 4 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए, ठीक है। बाबा ने कहा कि बुद्धि में क्या रहे, एक वो शिव बाबा रहे। क्योंकि और किसी में बुद्धि लगाएंगे, देहधारियों में बुद्धि लगाएंगे तो आपका मन जो है ना, आपकी जो बुद्धि है वो कमजोर पड़ती जाएगी और फिर डर लगने लगेगा। तो फायदा किस चीज में है? फायदा इस चीज में है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बुद्धि को किस में लगाएं? शिव बाबा में लगाएं। तो बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर है? बाबा ने कहा मेरे से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ यानी कि अभी का जो पुरुषार्थ है और बाद के में क्या फर्क है? आंसर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना। बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हें अभी मेरे से वर्षा लेना है ना, तो किसी में बुद्धि मत फंसाओ, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारा फायदा इस चीज में है कि तुम बस मुझ में बुद्धि लगा के रखो, ठीक है। तो गीत है, यह वक्त जा रहा है, ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे वक्त जा रहा है, वापस लौट के नहीं आएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं और वह परमपिता परमात्मा है। तुम जब वहां से, बाबा ने कहा, तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। बाबा ने कहा जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप दादा कौन है समझते हैं ना। बाबा ने कहा तुम चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। बाबा ने कहा कि देखो, आज बाबा एक अच्छी बात और न्यू बात जो बाबा बता रहे हैं, वैसे तो रोज ही बाबा की बातें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो पवित्रता भी है ना, वो भी 2 तरह से, एक है हद में और एक बेहद में। और जो तुम्हारी प्योरिटी है वो बेहद की है, क्योंकि तुम्हें प्योरीफाई होना है, प्योरिफिकेशन होगा ना, और जब प्योरीफाई होंगे तब ही तो कुछ कर पाएंगे फिर वो सतयुग में जाने के लिए, ठीक है। तुम पुरुषार्थ करते ही इसीलिए वो नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के कोई भी याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप।
तुम बच्चों ने ही पहचाना है बेहद के बाप को। बाबा ने कहा कि देखो बेहद वर्ड क्यों यूज किया, बेहद इट मीन्स अनलिमिटेड और हद मीन्स जो है लिमिटेड। भगवान जो है वो 2-4 बच्चों का पिता नहीं है ना, सारी दुनिया का बाप है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम ही हो जो मुझे आइडेंटिफाई कर पाए हो। बाकी के लोग तो क्या है अपने आप में ही कंफ्यूज होके रह गए हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे तो भगवान हो गए हैं, किसको भगवान माने। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि मतलब आप बहुत लकी हैं इस चीज के लिए कि आप क्या कर लिए, मुझे पहचान लिए। ठीक है, तुम बच्चों ने ही पहचाना है बेहद के बाप को, जो भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो, इनका नाम है नर्क। बाबा क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बच्चे देखो अब ये दुनिया ना तुम्हारे लायक रही नहीं है, इसका नाम क्या है, नर्क। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये है दुखधाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नर्क में ही था। अभी तुम समझते हो ना, ये जो कहते हैं ये भी रॉन्ग है। बाबा राइट समझा रहे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही तुमको मेहनत करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे यही समय है, इसीलिए कह रहे हैं ये वक्त जा रहा है। स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई भी तुमसे पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी बहुत मेहनत करते हो, किस चीज, कहाँ जाने के लिए, 21 जन्मों की बादशाही के लिए। बनाने वाला तो बाबा ही है ना, तो उनको ही कहा जाता है हेविनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों हम कल पहले मुआफिक तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा। मालिक है ना वो, तो शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में। हम शांति धाम जाएंगे, फिर सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बाबा ने कहा सबसे पहले तो हम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा चक्र आपको रखना है। हम सब जाएंगे, बाबा ने कहा हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले बाप से वर्षा लेंगे। जिनसे, बाबा ने कहा जिससे वर्षा पाना है उसको याद भी तो जरूर करना है। बाबा ने कहा वर्षा पाना है तो याद भी करना है। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है ना सब भूल जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों को कह देंगे तुम कौन हम कौन। इसका मतलब ये है कि आप ना बुद्धि से, जिन जिन लोगों से आपको उम्मीद है कि ये आपको प्यार करेंगे, ये आपका साथ देंगे, ये आपकी सेवा करेंगे, है ना, उन सब से बुद्धि हटा दो। ठीक है, किसी से भी बुद्धि न लगाओ। अगर आपको किसी से ज्यादा ही स्नेह है, ज्यादा ही प्यार है, तो उस प्यार को आत्मिक प्यार में कन्वर्ट कर दो, आत्मिक संबंध में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो क्या करें। बाबा ने कहा कोई भी नया संबंध, यानी कि किसी से बिना मतलब के कार्मिक अकाउंट ना बना ले, कुछ नया ना जोड़ लेना। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा और फिर बड़ा क्या होगा, मुश्किल पड़ेगा। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं देखो, बाबा ने कहा कि समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई। अब तो समय भी ऐसा हो रहा है, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाबा कहते हैं सबको भूल एक को याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु है, क्योंकि अब ना समय नहीं है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन है, चाचा मामा आदि काका, कोई संबंध नहीं है। अब सब आत्माएं हैं। यही एक समय है इस बात को समझने का, जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो पोत्रे पोत्रियां भी हैं। तो ये पक्का बुद्धि में याद कर लो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये समझाया जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी यानी कि चलते फिरते याद रहे हम क्या थे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति धाम और दूसरी में है जीवन मुक्ति धाम। वो लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो ना ये दुखधाम है। अभी हम संगम पर हैं, बाकी तो सारी दुनिया कलयुग में है। बाबा ने कहा तुम्हें समझ में आ रही है बात। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ के बातें करते हैं और बच्चे भी यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे। अच्छा है, बाबा ने कहा अच्छा है। गुण उठावेगा, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। बाबा ने कहा अच्छा है, अगर कोई लगता है तो उसको ले आओ। मधुबन में भी ले जाते हैं ना, तो बाबा को भी रहम पड़ता है।
हो सकता है इनका कल्याण हो जाए। तो तुम बच्चे जानते हो ना, ये है अब पुरुषोत्तम संगम योग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम का मतलब है उत्तम से उत्तम, और इस दुनिया में कोई भी उत्तम से उत्तम नहीं है, यानी कि सुपीरियर नहीं है। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो एक ही है ना, स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट है, लेकिन जो सुपीरियर है सबसे वो तो वही है। तो ये बात समझने के लिए कि जो सुपीरियर है वो कौन है, वो जो श्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है, वो शिव बाबा है। ठीक है ना, इसीलिए राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। अब यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पे वो राम कौन है, तो वो आपको समझाया गया ना। तो बाबा ने कहा कि मतलब इन वन वर्ड ये समझना है कि जो भगवान है ना, जो जिसे श्रेष्ठ कहा गया है, उनकी जो मत है ना वो सबसे उत्तम है। और ये जो बात पुरुष की है, यहाँ कोई वो स्त्री पुरुष मेल फीमेल की बात नहीं है। यहाँ पर बात बाबा जो समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, जो भगवान जिसे कहा गया ना वो है सबसे उत्तम से उत्तम, यानी पुरुषोत्तम। बाकी तो सब बाबा ने कहा कनिष्ठ पुरुष हैं। सतयुग में कोई किसी को नमन नहीं करता, यहाँ की ये सब बातें वहां होंगी नहीं। बाबा समझाते हैं अच्छी रीति मुझे याद करो और सर्विस करेंगे तो आगे चल के तुमको साक्षात्कार होंगे। तुम कोई की भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, घर बैठ के आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। किसके? ब्रह्मा के। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार करा रहे हैं। साक्षात्कार समझते हैं ना, यानी कि दिखना, जिसको भी दिल से चाहते हैं, जिस भी देवी देवता को। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखता है उसका उसको साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंची ते ऊंची शिव बाबा में है, तो बगैर मेहनत बाबा ने कहा किसमें है सबसे ऊंची भावना? शिव बाबा में है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तो बगैर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की, बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर से रिपीट होगा, यानी कि पहले ऐसा हो जाता था कि ना दिख जाता था, ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा वो फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इसमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होगी। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वो भबका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है। कहाँ स्वर्ग कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो ना, ये भी तुम जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा फिर ये भूल जाते हैं तो शरीर का भान आ जाता है। यहाँ बैठे हो तो कोशिश करके क्या करना है आपको, यहाँ बैठे हो यानी बाबा घर में बैठे तो कोशिश करके क्या करें, सब संबंधों से बुद्धि हटा करके बाबा ने कहा मुझे याद करो। ठीक है, निश्चय करो। एक बात की याद रही कि देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। बाबा ने कहा ये भी एक लॉ है। तुम गाते भी हो ना, मेरा तो इक्ष बाबा दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह भी अभी एक समय ही है। एक को ही याद करना, आंखों से बल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ ध्यान रखो कि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा को ही देखती हूँ। ठीक है, शरीर निर्वात कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल से बाबा को याद करते रहना। आत्मा को, अपने माशूक को याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। बाबा समझा रहे हैं। फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसती हो? एक तो देहाभिमानी बाबा ने कहा एक तो तुम देहाभिमानी बनते हो, फिर दूसरा तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है तो वो धोखा देता है। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें क्या समझाता कितना, फिर भी तुम देह के बांध में चक्कर में पड़ जाते हो। फिर पीछे का हिसाब भी है तो वो भी सामने आ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो बुद्धि में, बाबा ने कहा देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए, तुम्हारी बुद्धि में याद रहे कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कहीं
ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो कि बाबा घर में बैठ के भी नहीं याद करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को ना देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया। अपने दिल पे हाथ रख के जरा पूछ के देखो, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। चार्ट कौन सा? डेली रूटीन, आपका शेड्यूल क्या करा आपने, हिसाब देना पड़ेगा ना। जैसे कि अटेंडेंस देनी पड़ती है, सारी चीजें देखते हैं जब बच्चे का स्कूल छूटता है, तब वही समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10 मिनट 15 मिनट याद में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। बाबा समझा रहे हैं, यानी कि बाबा घर में सेवा करते हैं, फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वो कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। बाबा ने कहा, कहने मतलब ये है जितना हो सके शिव बाबा को याद तो रखो। तभी तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करो। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है भक्ति मार्ग में। तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन तुम गिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ, भक्ति बाबा ने कहा कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हुई, मिलता तो कुछ नहीं है। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे को याद करो, मेरी याद में रहो तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। ठीक है। फिर कह रहे हैं स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलेगा। किसको मिलेगा बताओ? जो कि क्या कह रहे, देखो, उन्हीं को मिलेगा जो कि मेरी याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उन्हीं को मिलेगा पासपोर्ट। ठीक है। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं। बाबा ने कहा देखो सजा खानी पड़ेगी। फिर अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रखो तो याद रहेगी। बाबा ने कहा तुम्हें जो बनना है ना उसका पॉकेट, जैसे कि ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण का फोटो रखते थे ना अपने पॉकेट में, ऐसे कह रहे अपने तकिए के नीचे रखते थे। तो जो बनना है, जैसा बनना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके लक्षण होने चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो इनसे, बाबा ने कहा इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उनमें भी मोह लग जाएगा। हम यह बनेंगे नर से नारायण, क्योंकि आंख, जो हमारी जो ब्रेन है ना, वो क्या है, पिक्चर कैच करता है। जो भी आप आंखों से देखोगे वही आपकी लाइफ बन जाएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, देख के खुशी होगी। फिर समझा रहे हैं कि देखो ये सब है, तुम्हारे को बता रहे हैं पुरुषार्थ की युक्तियां हैं, तुम कैसे आगे बढ़ो। कोई से तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमको बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए, वह भी हिसाब चाहिए ना। बाबा ने कहा किसी से पूछो तो सही कि तुम सत्यनारायण की कथा जो सुना रहे हो ये सब क्या है। किसी से पूछोगे तो समझ में आएगा। फिर बता भी सकते हो। क्या बता सकते हो कि देखो बाबा हमें ये सुना रहे, ये सच्ची कथा तो ये है। फिर बाबा ने कहा ऐसे ही फिर सिर्फ मुख से कह देते हैं, दुनिया को कुछ पता तो है नहीं। इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, और यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है ना, उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। पावनी का जो भी अभी कुछ तुम सुन रहे हो, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, तो जो भी शिव बाबा ने बातें बोली, जो भी ज्ञान सुनाया, ठीक है ना, ये वही गीता का सार है जो कि भक्ति मार्ग में गीता चली आती है। तो जो वो शब्द थे ना, ब्रह्मा बाबा के मुख से निकले थे, शिव बाबा ने जो सुनाए थे, उसको कॉडिफाइड कर दिया गया। ठीक है। और उसको जो कॉडिफाइड कर दिया गया, उसी की फॉर्म में ये मुरली है। ये वही कॉडिफिकेशन है शिव बाबा के ज्ञान की, जो शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। यही वो गीता का सार है, यही वो प्रैक्टिकल सारी चीजें बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। रावण राज्य है झूठखंड और राम राज्य है सचखंड। कहने की देखो, पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम ये सब कर रहे हैं, एटम बम्स वगैरह बना रहे हैं ना, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है। इसीलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहा जाता है ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इंसान का जिस समय काल का समय होता है, उस समय सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, उसको समझ ही नहीं आता, उसको सब गलत लगते हैं। तो ये निशानी है काल सर पे छाने की। तो इसीलिए आपको मैंने सिखाया था, आपको बाबा से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मांगना, सिर्फ बाबा से इतना कहना, बाबा मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मुझे सद्बुद्धि दिए रखना।
हालांकि आपने मुझे सद्बुद्धि दी है, लेकिन हम क्या है भूल जाते हैं, जाने अनजाने कई बार बुद्धि भटक जाती है। तो जब आप बाबा से कह के रखोगे ना तो आपको बचा के रखेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बुद्धि सही है तो कर्म ऑटोमेटिकली सही होंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी। तो इसीलिए समझा दिया है। तो वही कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि बच्चे ऐसा है, परवश है वो तो भावनी का विनाश तो जरूर होना है, नई दुनिया आएगी। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। आगे चल समझेंगे, तुम जानते हो ना विस्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई पैसे का भी संशय नहीं है। भावनी का तुम्हें समझ आ रहा है ना? जैसे कईयों को लगता था कि विनाश तो होता नहीं, विनाश तो होता नहीं, है ना, कहीं तो कुछ हो नहीं रहा, बाबा ऐसे ही कहता है। तो बाबा वही चीज कह रहे हैं कि देख लो, ठीक है, इसमें तो तुम्हें कोई संशय की बात नहीं है। नई दुनिया तो आएगी। अभी तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल में कर रही है सिचुएशन को, आने वाले समय में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जो समय है उसको पूरी तरह यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें किसी भी तरीके से टाइम को, अदरवाइज ये जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया इसका भुगताना बड़ा भारी पड़ेगा। बाबा समझा रहे, मैंने आपसे कह रही है बात, भगवान इस मुरली के थ्रू आपको अपना मैसेज दे रहा है। बाबा समझा रहे, कह रहे देखो ये ड्रामा चलता रहता है, कल पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार। बाबा ने कहा ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा, नहीं। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ी या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा। पुरुषार्थ को अगर सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया था, मेहनत, क्योंकि पुरुषार्थ ही तो प्रारब्ध बनेगी। मेहनत करेंगे तभी तो कुछ होगा, पुरुषार्थ बगैर कभी कोई रह न सके। तुम कर रहे हो ना, बाबा क्वेश्चन है, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना? कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, किसको कहा? किसको कह रहे बताओ, किसको कह रहे? अरे बाबा समझा रहे हैं, मुझे आत्मा को कहा। हम, बाबा ने कहा, बाप आत्माओं से ही तो बात कर रहे हैं, शरीरों से थोड़ी बात कर रहे हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, ये आत्मा ही उनसे सुनती है। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं शरीरों को नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ाई शरीरों की नहीं है, ये आत्मा की पढ़ाई है, और तुम मेरी हो, आत्माएं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि देखो तुम्हें समझा रहा हूं, तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए इस बात का। ऊंचे ते ऊंचा बाप तुमको पढ़ा रहा है, कितनी दूर से आया है, तुम्हारी बुद्धि में ये बातें रहनी चाहिए। बाबा ने कहा भी जाता है ना, तुम्हारी गत मत न्यारी, तो जरूर मत दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर कैसे जाएंगे? विचार करो, इतनी भावना का विचार करो, कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है, सब आत्माएं नंबरवार आकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होती है ना तो नंबरवार बैठती हैं, तो इसी तरीके से परमधाम में भी बैठेंगी, तुम भी नंबरवार बैठोगे। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाके बैठेगी, जैसे कि वो आपको परमधाम का दिखा रखी है ना, फोटो लगी भी हुई है सेंटर पे। तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरफ सतयुग की आत्माएं हैं, किस तरफ त्रेता की, द्वापर कलयुग, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं? इतने करोड़ों आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में है फूल, फिर पांट बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं, ये ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ड्रामा अनुसार सब हो रहा है, सब बना हुआ ड्रामा है। कहा भी जाता है बना बनाया, कैसे चलता कैसे तुम जानते हो ना। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, भगवान यानी शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम चले जाएंगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। क्या फर्ज है? तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। आपको बताया था ना कि हमें किसी इंसान को थोड़ी याद करना है, ज्योति बिंदु को याद करना है। बाप तो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़े ना। पूछने की क्या बात है इसमें? कैसे भी करके, अंडरलाइन कर लो बात को, कैसे भी करके याद जरूर करो। शरीर में बीमारी आ रही है, बैठा नहीं जा रहा, तो लेटे लेटे कर लो, ठीक है। तकिया लगा के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, कैसे भी बैठो, याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तो तुमको ही करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाबा तो रचयिता है स्वर्ग का, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। अभी तुम जानते हो ना ये झाड़ पुराना हो गया है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य आना चाहिए। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का है, वो है हठ योगी।
हद का संन्यास है। हमने कोई घर बार से संन्यास नहीं किया, हमने कोई वस्त्र से संन्यास नहीं किया। आपको पता है ना, हमारा संन्यास है किससे? 5 विकारों से। बाबा ने कहा वह बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखाएं? समझ आ रही है ना बात? बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा कहते हैं सिकिलद्दे बच्चे, तुम भी कहते हो ना कितना सिकिलद्दा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। ठीक है, पासपोर्ट लेना है ना स्वर्ग के लिए, तो विकर्मों को विनाश तो करना ही पड़ेगा ना। तो सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, सजाओं से बचने की मेहनत कर लो। दूसरा पॉइंट है ज्ञानवान बन, सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को अब भूल जाना है। बाबा ने कहा अब इससे तो बुद्धि हटा दो। कितना समझा रहे, हटा दो बुद्धि। वरदान दे रहे शिव बाबा, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट, ठीक है ना, डबल लाइट स्वरूप द्वारा, मैं लाइट और मेरे साथ कौन है? शिव बाबा लाइट। बाबा ने कहा अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा क्या करो, आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पार करके तेजी से अब आगे बढ़ो। ठीक है, आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय क्या करेंगे बताइए? बाबा ने कहा दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। ठीक है, विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ कि ये प्रॉब्लम चली जाए तब ये सही हो। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण, यानी कि थोड़ा भी अगर तुम मुझे भूल गए, सहज मार्ग को मुश्किल ना बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। हमेशा समझो आई एम ऑन दिस स्टेज। भले ही आप बंद कमरे में हो, दुनिया आपको देख रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम जो हो ना, तुम इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी एक्टर हो, तुमसे दुनिया सीखेगी। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि थको नहीं, परेशान नहीं हो, हाई जंप दो डबल लाइट स्वरूप द्वारा। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। तो आज का जो आपका सोमान है वो ये है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। ठीक है, और जो सारा दिन आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि पासपोर्ट लेना है ना, तो पासपोर्ट लेने के लिए जल्दी से जल्दी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं अब। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।